आप गाड़ी की सवारी करते हो तब क्या आपको ठंडक महसूस होती है? पंखा शुरू करने से ठंडा महसूस होता है। हाथ पर फूंक मारिए, बताइए कैसा लगता है? क्या आपको हाथ पर कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं ना? क्या हाथ पर कुछ एहसास हो रहा है? ठंडक महसूस हो रही है? दिखती तो नहीं। फिर ये ठंड का एहसास क्या है? वो होती है हवा। हवा हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। आप गुब्बारा फुलाते हो ना? एक गुब्बारा फुलाकर देखिए। गुब्बारा पहले कैसा था? पिचका हुआ था ना? तो फुलाने के बाद बड़ा हो गया, है ना? बताइए तो गुब्बारे में आपने क्या भरा? गुब्बारे में मुंह से हमने हवा भरी। आपके मुंह में जो हवा थी, क्या उसमें मीठी, खारी, खट्टी ऐसा कोई स्वाद था? नहीं ना? इसका अर्थ है हवा में कोई स्वाद नहीं होता है। क्या आप मुंह की हवा को देख पाए? नहीं, क्योंकि हवा का लाल, पीला, नीला कोई भी रंग नहीं होता। सूंघ कर देखिए, इसमें कोई गंध नहीं होता। अपने सीने पर हाथ रखिए, क्या होता है? सीना आगे पीछे हिलता हुआ महसूस होता है। ऐसा क्यों होता होगा? हम नाक से हवा अंदर लेते हैं, बाद में भीतर की हवा नाक से बाहर छोड़ते हैं। ऐसे निरंतर चलता ही रहता है। इस कारण सीने में हलचल दिखाई देती है। हम जब सोते हैं तब भी हवा नाक से अंदर लेना और नाक से हवा बाहर छोड़ना, यह काम निरंतर शुरू ही रहता है। जब हम नाक से अंदर हवा लेते हैं उसे सांस लेना कहते हैं, और हम नाक से हवा बाहर छोड़ते हैं उसे सांस छोड़ना, उच्छ्वास कहते हैं। सांस लेना और सांस छोड़ना, ये दोनों क्रिया मिलकर श्वासोच्छ्वास या श्वसन कहलाती हैं। सांस लेते समय हम हवा से प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन नामक वायु अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड नामक वायु बाहर छोड़ते हैं। हम नाक से हवा अंदर लेते हैं, सोचो तो वह कहाँ जाती हैं? हमारे शरीर में फेफड़े नामक अवयव होते हैं। फेफड़े दो होते हैं। नाक से ली हुई हवा इन फेफड़ों में जाती है। वहाँ हवा को शुद्ध किया जाता है और फिर फेफड़ों में जो अशुद्ध हवा होती है वो नाक के जरिए बाहर आती है। इसका अर्थ है उच्छ्वास करते समय अशुद्ध हवा बाहर निकलती है। हम सभी इंसान श्वसन करते हैं, लेकिन प्राणी भी श्वसन करते हैं। कुत्ते का, बिल्ली का, गाय का सीना हिलते हुए आपने देखा होगा। इससे हम जान सकते हैं कि प्राणी भी श्वसन करते हैं। क्या पानी में रहने वाली मछलियां श्वसन करती हैं? मछलियों में गिल नाम का अवयव होता है। इस गिल द्वारा मछलियां श्वसन करती हैं। गिल के कारण मछलियां पानी में श्वसन कर सकती हैं। गिल द्वारा मछलियां शरीर में ऑक्सीजन लेती हैं। पानी से बाहर निकालने पर मछलियां मर जाती है। यह आपने देखा होगा ना? क्यों मर जाती है? पानी से बाहर निकालने के बाद उन्हें पानी से प्राणवायु लेना कठिन होता है, इस कारण मर जाती है। प्राणियों की तरह वनस्पति भी श्वसन करती है। पेड़ के पत्ते हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और प्राणवायु बाहर छोड़ते हैं। वनस्पति की जड़ों को भी हवा की जरूरत होती है। इस कारण ही जड़ के पास हवा बनी रहे, इस बात का ख्याल रखना जरूरी होता है। इसी कारण वनस्पतियों के जड़ के पास वाली जमीन को भुरभुरा बनाया जाता है ताकि जड़ों को हवा मिलती रहे। जमीन पर रेंगने वाले प्राणी कैसे श्वसन करते होंगे? रेंगने वाले प्राणी अपनी चमड़ी से श्वसन कर सकते हैं। रेंगने वाले प्राणियों की त्वचा पतली होती है। वे त्वचा से हवा अंदर लेते हैं और श्वसन करते हैं। हवा सभी जगह फैली होती है, इसी कारण हम सांस ले सकते हैं। शरीर में हवा होने के कारण हम सभी काम ठीक से कर सकते हैं। हमारे संपूर्ण शरीर में हवा होती है। हमारे शरीर में खून होता है। उस खून के जरिए हवा सभी शरीर को पहुंचाई जाती है। हमें जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत होती है। हम जानते हैं कि आकाश में पृथ्वी जैसे अन्य ग्रह भी हैं, लेकिन उन ग्रहों पर इंसान और अन्य सजीव नहीं रह सकते।
क्योंकि वहां हवा नहीं होती है। हमने क्या सीखा? हवा सभी जगहों पर होती है। हवा में रंग नहीं होता, हवा में गंध नहीं होता, हवा में स्वाद भी नहीं होता है। हम मानव हवा नाक के द्वारा शरीर में लेते हैं, जिसे सांस लेना कहते हैं, और नाक से हवा बाहर छोड़ते हैं, उसे उच्छ्वास कहते हैं। सांस लेना और छोड़ना, इसे श्वासोच्छ्वास या श्वसन कहते हैं। इंसान की तरह अन्य प्राणी, मछली, रेंगने वाले प्राणी, वनस्पति सभी सांस ले सकते हैं। सभी प्राणियों में श्वसन के लिए भिन्न भिन्न अवयव होते हैं। सभी सजीव हवा के कारण जिंदा रह सकते हैं। हवा ना होगी तो जिंदा नहीं रहेंगे। स्वाध्याय: योग्य पर्याय चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम नाक से हवा बाहर छोड़ते हैं, उसे कहते हैं श्वास, उच्छ्वास। प्राणी श्वसन करते हैं या करते नहीं? हवा में रंग नहीं होता या होता है? वनस्पति श्वसन करती हैं या करते ही नहीं? हवा में गंध नहीं होता या होता है? एक शब्द में उत्तर लिखिए। सांस लेना और छोड़ना, इसे आप क्या कहेंगे? क्या प्राणी श्वसन करते हैं? मछलियां किस प्रकार श्वसन करती हैं? हाथ में कागज या थर्माकोल के टुकड़े लीजिए, उन पर फूंक मारिए और नीचे कुछ पूछे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फूंक मारने से क्या हुआ? मुंह से क्या बाहर आया? आपने सांस ली या छोड़ी?